बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि मुहतरमा रशीदा बेगम साहिबा, एहलिया चौधरी अब्दुल हक सालिम, जमात मिनिस्टर रीजन जूल हसन वर्का 21 मार्च बरोज़ जुमेरात बाउमर 98 साल पर क़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका ताल्लुक चक 160 नहर मुराद बहावलपुर पाकिस्तान से था। मरहूमा मूसिया थी, पाबंदे सौम व सलात थी, नहायत दुआ को, खुश अखलाक, मिलनसार और साबिर व शाकिर वजूद थी। लाजमी चंदा जात की अदायगी बाकायदगी से करती थी और दीगर माली कुर्बानियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। खिलाफत अहमदिया से हमेशा इखलास व वफा का ताल्लुक रखा। आपने अपने पीछे पसमानदान में 2 बेटे और 2 बेटियां यादगार छोड़े हैं। एक बेटे मुकर्रम तारिक महमूद बानू साहिब जमात राइन और दूसरे बेटे मुकर्रम रफ़ीक अहमद बानू साहिब जमात मिनिस्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपकी खिदमत में दुआ की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और तमाम मुवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए। अभी हम आपका नमाज जनाजा हाज़िर यहाँ पर अदा करेंगे। तदफीन बश्ती मकबरा रब्बा में होगी इंशाअल्लाह। Für Rashda Behrung-Saiba. Mit tiefem Bedauern wird mitgeteilt, dass geehrte Frau Rashda Behrung-Saiba, Rashida Behrung-Saiba, Ehefrau des verstorbenen Herrn Chaudhry Abdul Haq Saib aus der Jamaat Münster, Region Südhessen, am Donnerstag, dem 21. März, im Alter von 98 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war ursprünglich aus Bahawalpur, Pakistan. Sie war Musia, sie hielt die Gebete und das Fasten regelmäßig ein. Sie betete viel und war ein freundlicher, zuvorkommender, geduldiger und dankbarer Mensch. Die Pflichtbeiträge entrichtete sie regelmäßig und nahm darüber hinaus auch an anderen finanziellen Opfern teil. Zu der Khilafat Ahmadiyya hegte sie stets ein aufrichtiges und loyales Verhältnis. Sie hinterlässt 2 Söhne und 2 Töchter. Einer der Söhne ist Tariq Mahmud Baru Saib aus Reinheim und der zweite Sohn ist Rafik Ahmed Baru aus Münster. Die Mitglieder werden gebeten, für die Verstorbene zu beten, dass Allah ihr vergibt, ihre Ränge erhöht und ihr einen hohen Platz im Paradies gewährt und allen Hinterbliebenen Geduld schenkt. Amin. Die Beerdigung wird inshallah im Bericht im Makbara in Jabbar stattfinden. माशाल्लाह जी, ये देखें ज़ोर की नमाज के बाद फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर किस तरह औले पड़ रहे हैं, ज़ाला बारी जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे। और ये अब इसको बाराने रहमत और बाज़ लोगों के लिए ये तकलीफ है, अल्लाह ही जानता है। अभी एक नमाज जनाजा था यहाँ पे, नमाज जनाजा पे बहुत कसरत में लोग आए और ये मंज़र भी आपको साथ शामिल कर देते हैं। आज 23 मार्च 2024 है और ये मंज़र है बैतुस्सुबूह जो मरकज़ है जो कहेंगे तो उसके सामने बैतुल वफ़ियत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना जिसमें बहुत ज़्यादा अफ़ज़ाल नेमतें अल्लाह ताला की नाज़िल होती हैं। इस महीने में इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का मौका मिले। और फिर हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन रमज़ान के महीने में जो रवानगी है उसके मुतल्लिक़ अगर इंसान गौर करे तो क्या बाबरकत कह सकते हैं। दुआओं के साथ रवानगी एक माहौल बना होता है। हमारे साथ इस वक्त 2 दोस्त मौजूद हैं जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया 2 दिन पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आज उनका नमाज जनाजा था यहाँ मरकज़ अहमदिया जमात जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो हम इनसे वालदा के मुतल्लिक़ चंद बातें पूछेंगे कि इनकी तरबियत में, इनके आज के मुकाम में उनका क्या किरदार रहा है। वालदा किसी की भी हो, उसका जो मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि किसी सहाबी के पूछने पे कि मेरे पे सबसे ज़्यादा किसका हक़ है, तो 3 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा का नाम लिया, फिर जाके तो ये बेटे हैं उनके, इनका तारुफ़ भी लेते हैं, उनसे थोड़ा पूछते हैं कि इनकी वालदा ने इनकी तरबियत में क्या किरदार। जी हम दाएं तरफ से शुरू कर लेते हैं। आप अपना थोड़ा नाम बता दें और फिर थोड़ा तारुफ़ करवा के वालदा के मुतल्लिक़ चंद बातें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, चक नंबर 160 मुराद हासिलपुर, अच्छा, ज़िला बहावलपुर। ठीक है। मेरी अम्मी जो थी वो हर वक्त नमाज के बारे में हर वक्त कहती थी नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, रोज़े ज़कात दो। यही बुनियादी इंसान का सबसे अल्लाह मियाँ ने जब पैदा किया तो उसने कहा कि इबादत के लिए, और अगर वालदा ने आपको इस पर तवज्जो दिलाई है तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो उसका ही। आपकी कब आए जर्मनी में, कितना अरसा? मैं 88 में आया था। और आपकी वालदा जो हैं वो उनको तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसी बात जो एज ए बेटा आपको याद हो कि हमारी अम्मी में ये बात एक्स्ट्रा थी जो मैं दूसरे लोगों में नहीं देखता, जिसने हमें आज ये फ़ायदा पहुंचाया? उनकी सबसे बड़ी जो बात थी वो हाथ जो खींचती नहीं थी, वो लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देती थी। अच्छा, हाँ, अच्छा। जो गरीब लोग, जो दयालु जिसको कहते हैं, हाथ सदका खैर। छोटा नहीं करके देती, बड़ा हाथ करके अच्छा, देना किसी को ना। अच्छा अच्छा, जो खैर खरात देनी है तो बड़ा करके हाथ देना। अच्छा, माशाल्लाह जी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो रहती दुनिया तक इंसान जब सुनता है तो वो खूबियाँ आगे चलती हैं, औलाद में भी, फिर औलाद दर औलाद आगे जो बच्चे सुनते हैं। चलें, इनके दूसरे बेटे भी साथ हैं, आप थोड़ा तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे अपना राइन क्राइस्ट डार्मस्टाड में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ हम, मेरे भाई ने बताया, हम बहावलपुर तहसील हासिलपुर चक नंबर 160 में रहते थे। अच्छा। तो हमारी वालदा की जब से हमने वो संभाला है जी, क्योंकि हम उस गांव में हमारा अकेला घर है। अच्छा अच्छा, कोई अहमदी और नहीं है। अच्छा। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपना मुखालफत की वजह से हमारे साथ दूसरे जो है वो पानी बंद कर दिया, अच्छा, कुछ कर दिया। लेकिन हमारी वालदा ने कभी नहीं ये सोचा था कि कल को इन्होंने हमारा पानी बंद किया था, अब इनके साथ हम क्यों तलक रखें। अच्छा, अच्छा। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि जब भी अक्सर वहाँ पे ओले पड़ते थे, अच्छा, तो गंदम नहीं हुई, अच्छा, फसल नहीं हुई। कभी आज तक हमारी वालदा ने ये नहीं कहा था कि आप कल हमें गालियाँ देते थे, अच्छा, तो हम ये क्यों दे दाने आपको। हम्म। वो कभी उन्होंने तोले नहीं थे, कभी तो जितने हो सकते थे उनको दे के भेज देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है या उसवा है, उसका एक सही एक इजहार जो है वो दूसरी जो हमारी वालदा में सबसे ज्यादा खूबी थी कि जो हमारे गांव में मशहूर था कि कोई भी अगर मेहमान रात रहना चाहता है किसी के घर, अच्छा, तो वो कोई गैर अहमदी के अगर दरवाजा खटकाता था कि मैंने रात रहना है, तो वो हमारा एड्रेस देता था। अच्छा, और साथ वो कहता था कि हमारे गांव में मर्जियों का एक ही घर है, अच्छा, वो ही रखेंगे आपको रात। अच्छा, अच्छा, तो बेशक रात के 12 बजे या कुछ है, वो मेहमान को रात रखते थे। और बहुत बड़ा गांव है हमारा, लेकिन किसी की किस्मत में ये नहीं आता था बिल्कुल सही, कि हम रात रखें इसको। बिल्कुल सही। और बेशक रात 12 बजे आया, रात को खाना पका के देना है। और फिर मेरे वालदैन जो थे, अब मैं दोनों की बात करने लगा हूँ, ये दोनों अनपढ़ थे। अच्छा, एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए थे। इन्होंने पीछे जितना मर्जी नुकसान हुआ है, जलसा रवा में होता था, अच्छा, अच्छा, कोई आज तक हमें याद नहीं कि छोड़ा। बेशक पीछे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। अच्छा, अच्छा, तो हर जलसे पे गए। और फिर हमें भी आज तक यही सबक देते रहे हैं कि जितना आप जमात को देंगे, अल्लाह ताला आपको ज्यादा देगा, माशाल्लाह। और कभी इन्होंने सेक्रेटरी माल आता था कि कितना बजट लिखें, तो वो ये नहीं सोचते थे कि मेरी आमदन कितनी है, अच्छा, इतना लिख ले मेरा, इतना लिख ले। माशाल्लाह नहीं बोला कभी। अच्छा, झूठ अच्छा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल
और कभी किसी मेहमान को या दरवाजे पे किसी को आया, किसी मदद की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा। और कल याद जब आया। से ये गांव से 20 साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए, अच्छा अच्छा। और वो पूरा हालांकि गैर अहमदी है गाँव, उन्होंने जब भी फ़ोन किया सबसे पहले इनका पूछा है अच्छा अच्छा क्या हाल है उनका, अच्छा अच्छा। क्योंकि इनका जो है ये है ही नहीं था कि मैं गैर अहमदी या दूसरे को वो गालियां देते हैं हम क्यों उनसे, सबके साथ बराबर तलक था, प्यार था। माशाल्लाह जी, अल्लाह बहुत ताला अच्छी आप बात है। दुआ की दरख्वास्त अल्लाह है, ताला अल्लाह उनके ताला दर्जात बुलंद करे, बुलंद करे। क्योंकि आपको पता है कि जो वालदैन हैं उन्होंने तो हर किसी के वालदैन होते हैं, उन्होंने जाना भी है, लेकिन उनका जो एक सदका जारिया दुनिया के लिए रह जाता है ना, जो नेक औलाद पीछे छोड़ के जाते हैं ना, उनको एक नेकियां जारी रहती हैं और फिर लोग उससे आगे इस्तिफादा करते हैं। मतलब उस लिहाज से आपको भी माशाल्लाह खिदमत दीन की तौफीक मिल रही है, मतलब इस लिहाज से भी देखा जाए। और दूसरा ये है कि जो वो निज़ाम वसीयत के साथ उनका जुड़ा हुआ भी जो स्पेशल उनको लेके जा, ये भी एक ऐसा निज़ाम है अल्लाह ताला का बताया हुआ कि अपनी आमद का 1/10 हिस्सा पूरी उम्र देना है, जो तो उस लिहाज से भी उन्होंने ये तौफीक पाई, बड़ी खुश किस्मती है उनकी। तो आपको दोनों को आए हुए 88 से आए हुए हैं आप यहाँ? ये 88 से आया, मैं 91 से आया था। अच्छा, आप बाद में हैं, और आपके बच्चे सारे यहाँ सेटल्ड हैं अपने अपने साथ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया।